जो है लगातार चलती रहेगी। तो आइए सर्वप्रथम एक बार पुनः आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय जो है वो हमें दिया। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आदरणीय गौरव राय सर जो है वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। आपने यूक्रेन में न केवल योग शिक्षण किया है अपितु शिक्षा भी ली है। आज यूक्रेन जो है वो एक विशेष क्राइसिस से गुजर रहा है। निसंदेह किसी भी युद्ध के बाद जो है वो विनिर्माण की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। उदाहरणार्थ मैं वियतनाम को ही लेता हूं। जब वियतनाम वार 74 75 76 के आसपास में समाप्त हो रहा था तो तब से लेके और आज तक जो है वो वियतनाम बहुत डेवलप कर रहा है। हालांकि भारत की इकोनॉमी जो है उससे लगभग तीसरी, मतलब अभी भी यहाँ का पैसा 3 गुना ज्यादा पावरफुल है भारत से। तो एक एक युद्ध के बाद भी, युद्ध के बाद विनिर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। आज रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का माहौल है, लेकिन आगे आने वाले 10 सालों के भीतर वापस से विनिर्माण की अवस्था शुरू होगी और उस समय योग की बहुत अधिक महत्ता होने वाली है, बहुत अधिक जरूरत पड़ने वाली है वहां के लोगों को, क्योंकि जो मानसिक अवस्था है वहां के लोगों की वो बहुत टूट चुकी होगी। खासकर उनकी जो इस समय बच्चे हैं, 15 साल 13 साल 14 साल के हैं, और 10 साल बाद वो 23 साल 24 साल 25 साल के होंगे। ऐसे युवाओं को योग की बहुत आवश्यकता होने वाली है। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, या जो लोग यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए ये संदेश साफ है कि हमारा प्रयास विनिर्माण की प्रक्रिया और वसुधैव कुटुंबकम की प्रक्रिया को लेके चलना है। तो आइए गौरव राय सर को सुनते हैं एक बार, उनके विचारों को, योग के इतिहास को, यूक्रेन किस प्रकार से देखता है, कैसा उनका अनुभव रहा और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एशियन परिवेश की अपेक्षा यूक्रेनियन परिवेश में थोड़ा सा उसे डिफर बनाती हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे वहां योगा स्टूडियो खोला जा सकता है, क्या वहाँ की लीगैलिटीज हैं, किस प्रकार से वहाँ कार्य किया जा सकता है। इन सारे विषयों पे आदरणीय गौरव राय सर का व्याख्यान जारी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत सारे शब्द कह दिए मेरे लिए। मैं उन शब्दों के लिए शायद बना नहीं हूं अभी। कार्य जो है प्रगति पे है मेरी लाइफ का। मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि पहले तो बहुत बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, उन सबको सादर प्रणाम करूंगा। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ गलती हो जाए तो I really appreciate if you will share the feedback after the this meeting to Shivam sir or to me directly or indirectly. So I would like to start this session on a very sad note that there is a war going on right now, and it affects the economy badly of Ukraine and destroyed each and every person there, not financially but economically, and by the hearts, by the relations, directly or indirectly towards the other countries. I was there in 2018 till 2022 before COVID. I just came back on time. Fortunate for me, I was here in India in February 2020 to attend one of my relatives' marriage. So luckily, I was here when COVID starts and hit the economy and hit the world very badly. तो मेरा वहां जाना एक कह सकते हैं, मेरे को एक कीन था कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ अलग जगह जाऊं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो मैंने यूक्रेन एक डिसाइड किया था, और क्यों डिसाइड किया ये भी मैं जरूर बताऊंगा आपको। एक तो यूक्रेन जाने में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूरत नहीं होते हैं, और हमारे जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल्स हैं, वो इंडियन जितने भी हैं हमारे रशिया या यूक्रेन डॉक्टरेट करने जरूर जाते हैं, एमबीबीएस जिसे हम कहते हैं। क्योंकि एक तो वहाँ थोड़ा सस्ता पड़ता है और प्लस आपको रहना खाना अच्छा मिलता है वहां पे। तो मैंने वहां देखा कि सब लोग डॉक्टरेट ही करने जा रहे हैं। इतने सारे डॉक्टर्स हैं वहां पर जो एमबीबीएस कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी सिटी थी, उसका नाम चर्निवेत्सी है, जो वेरी क्लोज टू रोमेनिया एंड मोल्डोविया है।
So people used to go there by their own vehicle. Romania is like half an hour or 45 minutes away from Chernivtsi. तो मैंने देखा वहां पे 1500 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं और डेली अपना यूनिवर्सिटी जाते हैं और आते हैं। और मैं बहुत आश्चर्य रहा कि वहां पर एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जो, चाहे वो एमबीबीएस भी कर रहा हो, जो पार्ट टाइम कुछ फिटनेस को लेके अलर्टनेस दे रहा हो, या फिर योगा अपनी जो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन आप कह सकते हैं कि आसन से आप ट्रीट कर सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, मसाजेस हैं, वी हैव लॉट ऑफ मसाजेस इन आयुर्वेदा, और नेचुरोपैथी के थ्रू कि नेचुरल खाने से आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, पंचकर्मा, इट्स ऑल्सो बेनिफिट फॉर अस। तो मैंने ये देखा कि सब मॉडर्न मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं और कोई भी ट्रेडिशन को अपना चूज नहीं कर रहा। इनफैक्ट वी आर इंडियंस, वी ऑल्सो फॉरगेट। तो मैंने देखा कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं डिप्लोमा करने गया था वहां पे यूक्रेनियन लैंग्वेज में, क्योंकि अगर मेरे को वहां सरवाइव करना था तो मेरे को वहां की लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए थी। और पहले ही दिन मैं एक जिम में चला गया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और वहां पे ना उनको कुछ समझ आई मेरी बात, ना मैं उन्हें समझा पाया। मैंने टूटी फूटी कुछ उनको समझाने की कोशिश करी। एक दो दिन हुए थे मेरे को, जो दो तीन शब्द मैंने सीखे थे, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, उनको कुछ समझ नहीं आया। पर वहां पे लकीली एक जेंटलमैन मिला जिसे थोड़ी इंग्लिश आती थी, उसको मैंने बताया कि मेरे को यहाँ पे योगा सिखाना है। तो वहां पे मैंने देखा कि वो मैनेजर आया और बोला कि आपको यूक्रेनियन नहीं आती है और आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है यूक्रेनियन में, कोई भी, तो आप कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो मैं बहुत घबराया वहां पर कि इतना बड़ा देश, और अगर इंग्लिश ना आए या यूक्रेनियन अगर किसी को नहीं आती हो तो वो कैसे सरवाइव करेगा। पर हिंदुस्तानियों में थोड़ा होता है कि एक थोड़े से जिद होती है उनको किसी भी काम के लिए ना, कि अगर वो किसी चीज को ठानने दो करके ही बैठते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी टाइम देते हैं। मैंने एक महीना यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किया, यूक्रेनियन थोड़ी बहुत बेसिक सीखा कि मैं कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ डे टू डे लाइफ में, और कुछ मार्केट में गया तो क्या खरीदना है, क्या नाम है, कैसे कर सकते हैं, स्टोर्स में कैसे आप बात कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, टिकट्स खरीदनी है बस स्टॉप्स पे, कहाँ पे क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, मार्केट का नाम, कहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है। तो ये सब थोड़ा 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 करके एक डेढ़ महीने में मैंने ये सब चीज सीखी। देन इन द यूनिवर्सिटी आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड। ही सेड कि यहाँ पे देर इज अ वेरी क्लोज, देर इज अ योगा स्टूडियो, व्हाई नॉट यू गो एंड चेक विद देम। मैंने कहा अरे यार, मेरे को डेढ़ महीना हो गया, मुझे नहीं पता लगा, बट ठीक है तुमने थोड़ी हेल्प करी तो एक इनिशिएटिव लिया, और मैंने अपने फ्रेंड को ही बोला तुम मेरे साथ शाम को चलना, वहां पर हम बात करके आएंगे। तो वी वेंट देयर एंड वी अगेन गॉट लकी कि वहां पे ओनर जो था वो समझता था, और शी वॉज ऑल्सो गेट ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया ओनली, and most of the Ukrainian centers follows Iyengar yoga. So they not prefer to do hatha yoga or vinyasa. They only, most of the people follow Iyengara. तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ ना से अच्छा। तो वी स्पोक देयर। उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया है, मैंने अपना बताया, इंट्रोडक्शन दिया वहां पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी एक वॉलेंटियरली एक क्लास लेंगे, अगर हमें अच्छी लगी तो वी विल पे यू। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट डे आई प्रिपेयर फॉर माय क्लास। मैंने कहा पर मैं इंग्लिश में लूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप इंग्लिश में लीजिएगा। तो हमने इंग्लिश में क्लास ली वहां पर। तो उनको पसंद आई। और वैसे थोड़ा सा एडवांटेज ये भी मिला कि हम इंडियन थे, तो इंडियन अगर टीचर क्लास देता है तो एक अपर हैंड जरूर होता है बाहर फॉरेन में। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर इंडियन है और आपको योगा सिखाना है तो आप अच्छे से सिखाइए तो और तवज्जो मिलेगा। बट अगर आप ये सोच के जाए कि हम इंडियन हैं कुछ भी सिखा देंगे, तो वहां पर जरूर आपका मजाक जरूर उड़ेगा, पीठ पीछे जरूर उड़ेगा, और बाद में मार्केट जरूर खराब होगी। तो जब मैंने वहां क्लास दी तो आई अर्नड
in one class, in one session, I earned $50. अगर मैं यूक्रेनियन करेंसी को कन्वर्ट करता वहां पर तो $50 अराउंड $49-48 थे। तो वो मैंने अर्न किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार एक क्लास दी मैंने और $50 अराउंड मैंने अर्न किया, तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो शी सेड कि कैन यू डू अ फेवर फॉर मी? मैंने कहा यस प्लीज। सो शी सेड कि like in a week you can take 2 classes, one in the evening, one in the afternoon. मैंने कहा okay sure. So she said कि we will give you some amount, some share and some share we will take. मैंने कहा no problem, anything whatever you think this is amount is good for me, you will share, you will provide me, that is sufficient for me. So मेरा जर्नी तो वहां से शुरू हुआ, तो रुका नहीं। मैंने धीरे धीरे करते करते वहां पर एक ग्रुप बनाया जो कि हठ योग करते थे। फिर मैंने उनको मेडिटेशन भी सिखाया, क्योंकि यूजुअली दे नॉट डू मेडिटेशन और प्राणायाम मोर, दे फोकस इज ओनली फॉर द आसन्स। तो उनके लिए द थिंग इज न्यू, तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा। तो मेरा ग्रुप एक बड़ा हुआ। देन आई गॉट टू नो फ्यू मोर पीपल्स, थोड़े बिग शॉट्स जो थोड़ा पॉलिटिकली एंगेज थे हमारी सिटी में। तो दे सेड कि वी डोंट हैव टाइम टू कम इन योर क्लास, बट कैन यू कम टू माय प्लेस और टीच मी इन पर्सनल सेशंस? तो मैंने कहा चलो ये भी सही, और एंगेजमेंट मिलने लगा। तो लोग फॉरेनर्स जो होते हैं, आप अगर एक बार उनके साथ बैठेंगे उठेंगे और उनकी रिस्पेक्ट आप करेंगे और ट्रस्ट उनका जीतेंगे ना, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि वहां पर फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट द इंग्लिश, द फर्स्ट लैंग्वेज इज यूक्रेनियन एंड सेकेंड इज रशियन, बिकॉज 1991 में दे गेट द इंडिपेंडेंस। तो जो अबव 35 और 40 के एज के होते हैं, दे नो बोथ यूक्रेनियन एंड रशियन, और जो यंगस्टर्स हैं दे ओनली नोज द यूक्रेनियन लैंग्वेज। तो एक तरीके से वो डिफिकल्ट भी था, और दूसरी तरफ से अगर सोचा जाए तो वो बहुत अच्छी चीज भी है। कि अगर आपको अच्छी चीज देखनी है तो आप उनके नजरिए से देखेंगे कि अगर आप बैंक जा रहे हैं या कोई आपको बैंक अकाउंट खोलना है, स्टूडेंट अकाउंट खोलना है, तो द फॉर्म, एंटायर फॉर्म इज इन द यूक्रेनियन लैंग्वेज। तो वो यूक्रेनियन लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को वो कभी भूलना नहीं चाहते हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि यू हैव द बैंक फॉर्म इन हिंदी और इन इंग्लिश, है ना। अगर यही चीज हिंदी और संस्कृत हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं तो ये कहूंगा हिंदी या इंग्लिश ना होके हिंदी और संस्कृत हो तो ज्यादा अच्छी बात है। वहां पर यूक्रेनियन लैंग्वेज में सारी चीजें चलती हैं। सब लोग यूक्रेनियन लैंग्वेज को अपनी मदर टंग कहते हैं, नेटिव हैं वो, यूक्रेनियन नेटिव्स हैं। तो मैंने कहा ये उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं अपने लिहाज से देखूं तो मेरे लिए तो वो डब्बा गोल है। मेरे को तो कुछ आता नहीं है उसमें, ना मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, ना मैं खुद अपना फॉर्म भर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये तो सीखना पड़ेगा। तो धीरे 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 धीरे, और यूनिवर्सिटी से ज्यादा मैंने योगा क्लासेस में यूक्रेनियन सीखी। मैं लोगों को योगा सिखाता था वहां पर, और लोग मुझे करेक्ट करते थे इन बिटवीन दी क्लासेस ओनली कि आप सर ऐसे बोलिए तो ये ज्यादा करेक्ट होगा, प्रोनाउंसिएशन इसका ये होगा, ग्रामेटिकल एरर्स ये हैं आपके। तो आई लर्नड अ लॉट इन योगा क्लासेस। देन सडनली आई पिक्ड अप वेरी great achievement in Ukrainian language. So I can teach each and every single class in Ukrainian language only. Few of the words which I cannot pronounce, so I can use English words in that, so they can also learn English. तो वहां से सिखाते 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 पर्सनल क्लासेस में आए। देन पर्सनल क्लासेस से आई अगेन मेट समबडी थ्रू योगा ओनली, yoga workshops there. So there is small town or small village from Chernivatsy. There is 15 kilometers or 14 kilometers away from the city. There is a small village named as Kamyana. So there
the lady approached me to come to the village and take one class. So I went there and did my class there. And it was a school. There is a senior secondary school, and that lady's sister is the director of that school. So she also joined my class there for that one day class. So they also loved it. Then again, fortunate happened, and she said, Ki, why not in the weekends you can start yoga classes here for the village peoples, but we cannot pay much. But yes, we can give you some amount. मैंने कहा okay, no problem. तो we'll start the classes from very next day. तो वीक में मैं कामियाना जाके विलेज में जाके लोगों को सिखाता था, और बाकी वीकडेज में आई अटेंड माय यूनिवर्सिटीज एंड डू दी क्लासेस इन द इवनिंग. और मजे की बात ये थी कि योगा के साथ साथ द पीपल हैविंग द लव फॉर योगा इज अनकंडीशनल. जो हम लोग नहीं देख सकते योगा के लिए लव, जो हम गुरुज, जो शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की, उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा. जो लोग अभी करा रहे हैं योगा फील्ड में हैं उनको इंटरेस्ट है, बट लोगों के अंदर इंटरेस्ट आता है और चला जाता है. वहां पर ऐसा नहीं है. वहां पे जो 9 to 5 भी जॉब कर रहा है डायरेक्टली 5 बजे, अगर उनके ऑफिस की छुट्टी हो रही है, 5:30 बजे के सेशन है अगर उनका, तो ही एंड शी विल स्टैंड ऑन देयर मैट एट 5:30. वो घर नहीं जाते थे, उनको किचन संभालने की टेंशन नहीं होती थी, या अपने हस्बैंड को से बात करना, या और घर के जितने भी काम है, दे मैनेज बाय देयर ओन. ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड काम नहीं कर रहे थे, वो भी कर रहे थे. दोनों आपस में ट्यून करके चलते थे. वहां की लाइफ भी फास्ट है, जैसे हम लोगों यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, या मुंबई में मुंबई सोती नहीं है, मुंबई जागती ही रहती है. तो समय की बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं. हम योगा करेंगे या अपना काम करें, तो ऐसा नहीं है. वहां पर भी लाइफ बहुत फास्ट है, बट दे प्लान देयर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू दी क्लासेस, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज. और अगर वो क्लास मिस करते थे, दे कैन कम इन दी वीकेंड क्लासेस टू विलेज. From city, they travel with me or they travel by their own to the village and attend the classes. तो आपको इंटरेस्ट भी जगाना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं. बॉन्डिंग बहुत जरूरी है. आप नई जगह पे जाएंगे तो आपको जानने वाला कोई नहीं है, तो आप अगर आपको एक क्लास भी मिलती है, तो आप जो 4 लोग भी आ रहे हैं, या 5 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, उनके साथ अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा है, वही लोग आपके लिए फेस वैल्यू और आपकी पब्लिसिटी करेंगे. क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने लोग सोशल मीडिया में हैं उस टाइम पे, आपके सोशल मीडिया में उस कंट्री के कितने लोग ज्वाइन है ना. अगर बात करूं, मैं यूक्रेन गया तो मेरे पास तो 0 फॉलोअर्स है. मेरे लिए तो 0 है, कोई नहीं जानता मुझे वहां पर. तो मेरे लिए तो सिर्फ वही 10 लोग या 5 लोग हैं जो मेरी क्लास में आ रहे हैं. आप उनसे कनेक्ट जितना अच्छा रखेंगे, वही आपकी फेस वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, वही मार्केट पे जाके आगे बात करेंगे, वही मार्केट में आपकी वाहवाही भी करेंगे. और अगर आप अच्छा नहीं सिखाएंगे तो नेगेटिविटी भी वही फैलाएंगे. ठीक है, तो मार्केट वैल्यू भी आपको साइड बाय साइड बनानी है. और उसके अलावा जो है, फिर धीरे धीरे मैंने जो स्टूडियो था उसमें क्लासेस कम कर दी, और अपनी जो मेरी पर्सनल क्लासेस थी उसको ज्यादा मैंने थोड़ी इंपॉर्टेंस देने लगा, और जो विलेज में क्लासेस होती थी वहां पर मैंने क्लासेस करी. तो ऐसे मेरी यूक्रेनियन भी बढ़िया हो गई, मेरे लिंक्स भी अच्छे हुए. आज भी मैं यहाँ हूँ तो लोगों से, मतलब महीने में या 1 महीने में, 2 महीने में, 2 हफ्तों में किसी लोगों से कई कई बार वीडियो कॉल हो जाती है, कई बार मैसेज पे चैटिंग हो जाती है. अभी बीच में हमने, जब कोविड था और वॉर भी चल रही थी, तो फ्री क्लासेस भी वहां पे प्रोवाइड करी. जितनी हेल्प हो पाई मेरे थ्रू मैंने उनको दिया. तो लोग काफी अभी परेशान है, बट बिफोर वॉर इट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड. पीपल वाज वेरी नाइस.
very down to earth also. कोई किसी को कार भी देता है, आप वो आपको कहेंगे कार ले जाओ मेरी, आप अपना काम करो और आप वापस आ जाओ। यहाँ पर अगर अपने पड़ोसी से भी कार मांग लो तो वो 10 बहाने वाले मारेगा कि अभी मेरा काम ये है, मेरे पास ये चीजें हैं। तो और यहाँ पे शिवम जी ने मैं अभी इंट्रोडक्शन देते हुए ये भी कहा था कि कैसे अपना बिजनेस वहां पे खोला जाए। तो देखिए, अगर यू नो एनीवन इन यूक्रेन, so you can approach directly who's the citizen, or on the PR basis, anyone who's there, you can approach that person. He will give you letter of sponsorship. You can go there, and इनिशियल स्टेजेस पे आपको उसके साथ पार्टनरशिप में ही खुलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप जाएंगे तो डायरेक्टली आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि अमूमन होती नहीं है किसी के पास। ठीक है। और करेंसी वाइज बात करें तो जो एक ग्रीवना था वहां का, वो इंडिया का 3-3.5 रुपए के आसपास था। कभी 3 हो जाता था, कभी 3.5, कभी 3.25, तो ऐसे चलता था। तो आप किसी के थ्रू जाए तो ज्यादा बेटर है, और अगर अकेले अपने बलबूते पे करना चाहते हैं तो फिर आप स्टडी वीजा पे जाइए और वहां पे स्टडी करिए, और साइड बाय साइड वॉलेंटरली वर्क करिएगा पहले, नॉट पेड जॉब, वॉलेंटरली। क्योंकि वहां पे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूएस जैसा नहीं है कि आप स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। दे हैव अ लॉ कि आप काम कर सकते हैं वॉलेंटरली यू कैन अर्न, नो प्रॉब्लम, बट योर स्टडी विल नॉट इफेक्ट इन दैट केस। आपको यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, अटेंडेंस भी पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है या यूनिवर्सिटी में कुछ दिक्कत होती है, आप पेपर नहीं देते हैं, तो आपके लिए वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी कि आपको आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी विल सीज यू और डिपोर्ट यू बैक टू योर रेस्पेक्टिव कंट्री। तो इट्स बेटर कि आप वॉलेंटरली वर्क करिए, यूनिवर्सिटी भी अटेंड करिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करिए, बट करिए। वीक में 2 दिन गए, 3 दिन गए, ऐसा नहीं कि सारा फोकस आपने जाकर योगा को ही दे दिया। और सेंटर्स, जब आप वहां पर पीआर लेते हैं या वर्क परमिट लेते हैं तो आप अपने नाम पे सेंटर्स खोल सकते हैं। आपकी जो इंडियन क्वालिफिकेशंस होंगी, सपोज आपने पीएचडी कर रखी है या फिर एमए कर रखा है योगा में, तो आपकी वही क्वालिफिकेशंस वहां पर भी काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे 0 हो जाएंगी, बट द थिंग इज आपको वो इंग्लिश जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे या आपके डिप्लोमास होंगे या डिग्रीज होंगी, उसको आपको पहले अपोस्टाइल कराना पड़ेगा वहां पे इंडियन एम्बेसी से, इंग्लिश में जो होगी। फिर उसको यूक्रेनियन में आपको चेंज कराना पड़ेगा, फिर यूक्रेनियन एम्बेसी उसको अपोस्टाइल करेगी, तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। देन यू अप्लाई फॉर योर लाइसेंस फॉर अ सेंटर। और ऐसा नहीं है कि आप योगा के गुरु के लिए गए हैं या इंस्ट्रक्टर, एज अ इंस्ट्रक्टर गए हैं या टीचर गए हैं या थेरेपिस्ट गए हैं और बाकी चीजें नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। दे हैव वाइड अप्रोच फॉर योगा। ऐसा नहीं है कि आप योगा टीचर हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये भी लिखा था कि नीदरलैंड या फिर फ्रांस में किसी उनकी नेशनल टीम के साथ योगा थेरेपिस्ट भी चलता है। वो योगा अभी से ट्रेनिंग लेते हैं कि हम साइकोलॉजिकली कितने फिट हैं, हम मैच प्रेशर को कितना ले सकते हैं। वो योगा गुरु, योगा टीचर से ज्यादा अच्छा कोई नहीं सिखा सकता हमें। ठीक है। तो उनकी भी अप्रोच काफी सारी है, आप अप्रोच करिए, वहां जाइए, एक्सप्लोर करिए। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ऐसी जगहों पे बाहर निकल के, अगर आप अकेले से कुछ करने वाले हैं वहां पर। और अगर आपके लिंक्स हैं तो आपको इतना जरूर बेनिफिट मिलेगा कि द पर्सन हु आर हेल्पिंग यू, गिविंग यू द गाइडेंस इनिशियली, ही विल गाइड यू द प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं या किस पाथ पे यू कैन वॉक, दिस इज द करेक्ट पाथ टू वॉक।
बाकी इंडिया में भी किसी के पास आजकल समय नहीं रहता कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको नौकरी देगा या आपको लेके जाएगा। दे ओनली गाइड यू दी राइट डायरेक्शन। तो ऐसे वहां पर भी है, यू कैन आस्क द पीपल हाउ आई कैन ओपन और व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आई नीड, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये छोटा सा जर्नी था मेरा वहां का। पैसे की बात करें तो एन नंबर्स ऑफ अमाउंट यू कैन अर्न, जितना मर्जी आप पैसा कमा सकते हैं, जितना मर्जी आप काम कर सकते हैं अपना क्लास खोलने के बाद। क्योंकि वहां पर योगा के जो टेक्निक्स हैं वो लिमिटेड हैं। आप वहां जाकर वाइड ओपन डोर्स करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि मैंने इनिशियल स्टेज पहले शुरुआत में ही इस सेशन के कहा था कि वहां पे आयंगारा योगा को फॉलो ज्यादा करते हैं। तो आप वहां पे जाइए, हठ योग कराइए, आप वहां जाइए विन्यासा कराइए, आप मेडिटेशन क्लासेस अलग से लीजिए, आप थेरेपी क्लासेस अलग से लीजिए, आप मसाज भी सेंटर भी खोल सकते हैं अपने साथ साथ आयुर्वेदिक मसाजेस। तो ample of opportunity for you if you do in a right manner with right people with right documentation। और अगर कोई आपका सवाल है तो आप लोग पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा। ठीक ठीक कहा शिवम जी, या जी जी आगे? बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल, एक प्रश्न है मोनिका यादव जी का। सर जी योगा में पीएचडी होती है यूक्रेन में, ये प्रश्न है इनका। सी, वहां पे अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां के लोग भी इंडिया ही आते हैं सीखने के लिए। और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे योगा अलायंस जो है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला है, वो लोग हैं जो अपना सर्टिफिकेशन कराते हैं 200 आवर्स और 500 आवर्स वाला। तो उससे ज्यादा नॉलेज मेरे ख्याल से आप लोग इंडिया में रहकर अगर कोई एमए करके जा रहा है तो उसको करने की जरूरत नहीं होगी। वहां आप डायरेक्टली जाके कर सकते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स भी उतने ही वैलिड है। एक सवाल आई थिंक एक और आया है पुलकित तनेजा जी का, करेंटली व्हाट्स द एवरेज इनकम इन टर्म्स ऑफ आईएनआर। अगर करंट सिचुएशन को लेके चलें तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, प्रिडिक्शन नहीं है। बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उस टाइम पे फ्रीलांस काम करता था, प्लस अपनी विलेजेस की क्लास, और जिस स्टूडियो के साथ मैं पहली बार जुड़ा रहा अंत तक उनके साथ काम किया। बट हाँ, भले ही क्लासेस थोड़ी सी कम कर दी थी जब मेरा एक अपना सेटअप हो गया था। तो मैं मंथली अर्निंग की बात करूं तो आईएनआर के अकॉर्डिंग तो मैं अराउंड 90 टू 1 लाख के अराउंड मैं अर्न करता था, 90,000 टू 1 लाख। ठीक है, अब आप बट आप सेविंग सेविंग वहां ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी उनसे वीक है थोड़ा सा। पर वहां के जो खान पीन है और आपका ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सस्ता है, क्योंकि उनकी खुद की नेचुरल गैस है, उनका एग्रीकल्चरल बहुत स्ट्रांग है। तो एप्पल की बात करें, अगर एप्पल यहाँ इंडिया में अच्छा सेब आपको खाने को मिलेगा 150 रुपए किलो, वहां पे वही अच्छा सेब आपको मिलेगा इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 50 रुपए 40 रुपए। ये विंटर्स की बात कर रहा हूं मैं। समर्स समर्स की बात करें तो समर्स में थोड़ा सा और सस्ता हो जाता है वहां पे। अब आप लोग सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, तो एक बार आप अनम्यूट करके अपनी आवाज में हाँ, आप पूछिए। अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है कि पहले अपना नाम, लैंग्वेज वहाँ का क्या है? अपना नाम पहले हाँ, कौन है आप? सो मेरा नाम सोनी है, मैं दिल्ली से हूँ। और मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ का लैंग्वेज क्या है सर? नमस्कार सोनी जी। सोनी जी, उनका फर्स्ट लैंग्वेज जो है यूक्रेनियन लैंग्वेज है। और अभी अगर आप यंगस्टर्स की बात करें जो बिलो 30 हैं या 30 की एज तक के हैं, दे नो एवरेज इंग्लिश, नॉट गुड इंग्लिश और नॉट बैड इंग्लिश, एवरेज, कि वो अपनी बात अच्छे से समझा पाएंगे और आप उनको उनकी बात समझ पाएंगे। तो जो 30 यंगस्टर है, यंग जनरेशन है उनकी, वो अच्छे से इंग्लिश जानती है और अच्छे से आपको बता पाएगी। बट उससे ऊपर जितना आप जाएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पर अगर आप वहाँ की लोकल जनरेशन के साथ उठेंगे बैठेंगे, कल्चर जानने की कोशिश करेंगे, तो इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज
टू लर्न, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी को अच्छे से जानते हैं, संस्कृत भी हमने कहीं ना कहीं 1 आध 2 साल स्कूल लाइफ में जरूर पढ़ी है। राइट। तो उनकी जो वोकैबलरी है कुछ कुछ संस्कृत से मैच करती है, जो साउंड्स हैं हमारे हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द से मिले जुले हैं। आपको कुछ ना कुछ आपके कल्चरल जो है इवेंट्स भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रे होते हैं या रोजे होते हैं, वहां पर भी क्रिसमस के टाइम पे उनका फेस्टिवल चलता है, तो उसमें वो लोग 40 दिन, जो लोग मानते हैं वो 40 दिन वो भी नहीं खाना पीना खाते। दे ओनली ईट इन द इवनिंग आफ्टर द प्रेयर। और किसी का कोई क्वेश्चन? Yes, sir. Hi. So this is Smita Deshpande. I Okay. have done YCB Yoga Masters from Ministry of Ayush, Okay. and I'm currently looking for opportunities abroad. So I was looking for Ukraine as well. So how is the future after like I have done like 4th level yoga master. So now what will I do for further? And another is what is the cost of living in Ukraine? Okay. Very good question. Thank you for asking this question. See, for your further future, you must try different countries. It's about the luck where you go, but you will definitely grow if you go to Ukraine, because Ukraine is very peaceful country. Right now the situation is very worse, and if next month hopefully the war will stop, then might be it will take around 1 or 1.5 years to again resettle down the things. So after the war or everything will be settled down, you will go, you have ample of opportunities there. But yes, you must learn Ukrainian language side by side. I'm not saying you can learn from here and then go to that country. You can go there, speak English, learn Ukrainian language. You have ample of opportunities. And in terms of cost of living, it's again depend upon the city to city. I live in Chernihiv. The expenses are very little less as compared to the capital city, which is Kyiv. So if the bus ticket price 5 grivna in Kyiv, then the same bus price in Chernihiv is 2 grivnas or 2.5 grivnas. So it's the half of the difference there in the main city and the normal city of the Ukrainian. And same with the earnings also. If you are earning, suppose on an average in a week, $300 or $200 in Chernihiv, then you are earning might be 500 or 600 or might be $700 in Kyiv. It's all depend upon your hard work, but the expenses again are the huge difference in both the cities. Thank you so much. हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेमंत जी, बताइए। हरिओम सर। हरिओम सर, मैं हेमंत यादव, मैंने अभी एमए योगा में एमए किया है जी। मैं साइमल्टेनियसली जॉब ही करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अभी 4 साल के बाद रिटायर हो रहा हूँ जी सर। आफ्टर रिटायरमेंट यूक्रेन में ऐसा कर सकते क्या? थोड़ा आप क्या करना चाहते हैं यूक्रेन में, बताइए। मैंने ये योगा किया है, वहाँ ऐसा कुछ जॉब कर सकता होगा आप रिटायरमेंट? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हार्ड वर्क अगर आप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, पर आपको ये देखना होगा कि आप ऑलरेडी आपने एक भारतीय की नौकरी जो है वो पूर्ण कर ली, वहां एक और युवा की नौकरी क्यों लेने जा रहे हैं प्रभु? क्योंकि आपको देखते ही यूक्रेन का हर नागरिक ये सोचेगा कि आपके पास अनुभवों का अंबार है, और आपकी प्राथमिकता अगर ज्यादा हुई तो एक नवयुवक जो है वो तो फिर उसे वापस ही आना पड़ेगा सर। क्यों? आप आराम कीजिए, जीवन में स्वयं को स्वस्थ रखिए।
नहीं, अगर हेमंत जी आप अपने रिटायरमेंट के प्लान्स को लेके अगर चलना चाहते हैं, उत्सुक हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं कुछ काम, तो आप फोकस रहिए कुछ प्रोग्राम्स को लेके रेदर देन परमानेंट वर्क करने के लिए। तो थोड़े से लिंक्स ढूंढिए, वहां पे रिट्रीट प्रोग्राम्स प्लान करिए। बहुत सारे यूक्रेनियंस हैं जो कि इंडिया आते रहते हैं ईयर में, कभी हफ्तों में, कभी मंथ्स में। और इस्कॉन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। इस्कॉन यूक्रेन में भी है। मैंने काफी सारी सिटीज में वहां पर विजिट किया था, तो एक दो बड़ी मेजर सिटीज हैं जैसे कीव है, खारकिव है, और मेरी जो सिटी थी चर्निवत्सी, उसमें वो शुरू करने वाले थे। दे हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ इस्कॉन्स डिवोटीज, बट they are under process to develop a temple or the worship place of ISKCON। तो अभी माइट भी, अब उसके बाद क्या होगा वॉर के बाद वो सब पता लगेगा। बट हाँ, अगर आप जाके वहां काम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एक तो डिजिटली साउंड हुइए, जो अपना नया टेक्नोलॉजी है उसको अपनाइए। उसके बाद थोड़ा सा वर्कशॉप करने की प्लान करिए। और अगर हम लोग संपर्क में रहे और हम लोग इतने बड़े हो गए कि हम लोग कोई रिट्रीट प्रोग्राम्स वहां पे प्लान कर सके, तो हम जरूर आपको याद करेंगे, आपको साथ जोड़ेंगे जरूर। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत जी आभार। जी सर। अभी और किसी का था शायद, मोनिका मैम ने, किसी ने कुछ पूछा था, चैट में है शायद। जी, मोनिका जी का ही प्रश्न है, फॉरेनर्स को योगा कैसे सिखा सकते हैं ऑनलाइन? देखिए मोनिका जी, ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है वो अभी आया है। जब से कोविड शुरू हुआ था, उससे पहले कोई भी नहीं करना चाहता था ऑनलाइन। तो उसके लिए, ऑनलाइन के लिए या दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि ऑनलाइन आप फॉरेनर्स को कैसे ट्रीट करेंगे या कैसे योगा क्लासेस दे सकते हैं। सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक, किसी संस्था के साथ जुड़िए, किसी एसोसिएशन के साथ जुड़िए या किसी फिटनेस क्लब के साथ जुड़िए जो ऑलरेडी या तो वहां हो या फिर यहाँ हो पर वो वहां के क्लाइंट्स को हैंडल करती हो। वहां पे आप अपनी हायरिंग रखिए। अगर वहां आप हायर होते हैं तो वेल एंड गुड है। और दूसरा ऑप्शन यही है कि पहले आप अपने क्लाइंट्स वहां जाके बनाइए किसी भी XYZ कंट्री में, उसके बाद आप ऑनलाइन लेने में सक्षम रहेंगे जरूर। क्योंकि मैं भी जब यूक्रेन में था और उसके बाद यहाँ आया तो मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत ली। बट टाइम डिफरेंस भी होता है, ठीक है। यूक्रेन और इंडिया का टाइम 3.5 घंटे है विंटर्स में और 3 घंटे है समर्स में। तो उसको मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, चैलेंज है ये भी। क्योंकि अगर वो कहेंगे कि 5 बजे लेना है तो आपके यहाँ पे 8, 8:30 बज रहे होंगे, है ना। तो वो सब चीजें भी आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। और किसी का कोई प्रश्न? मुझे नहीं लग रहा आप किसी का कोई प्रश्न है। कोई, अच्छा, हाँ, ये एक और आया सुखवीर का, सर यूक्रेन के लिए फ्लाइट स्टार्ट हो गई है? नहीं भाई, अभी युद्ध हो रहा है, अभी फ्लाइट कैसे स्टार्ट होगी? नहीं नहीं, ये यहाँ पे ठीक भी कह रहे हैं शिवम जी। जी। यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स हैं बट इनडायरेक्टली हैं, हम्म। वाया पोलैंड है। हम्म। तो आप कैसे जाएंगे? यहाँ से पहले पोलैंड जाएंगे, पोलैंड से आपको ट्रेन या बस के रूट से भेजा जाएगा। जी एक्यूप्रेशर की भी वैल्यू है, सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि वहां के लोगों के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल नई है। एक्यूप्रेशर हो गया, आयुर्वेदिक मसाजेस हो गया, आपके नेचुरोपैथी की जो आप लोग करते हैं, मड मसाज हो गया, सन बाथ हो गया, ये सब सब कुछ नया है उनके लिए। मैंने तभी आपको बोला एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। बहुत सारी जैसे हम लोग कहीं जगह पे जाते हैं, रामदेव जी के यहाँ पे जाते हैं, तो उनके वहां पे वो लोग रखते हैं हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, आपको पूरी फैसिलिटीज देते हैं। वहां पर भी एक दो जगहें हैं, पर वो लोग इतने ज्यादा साउंड नहीं है जितने हम लोग हैं। और कुछ लोग हैं तो वो लोग करना नहीं चाहते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस फील्ड
और आपके पास कितना टाइम है, कितनी नॉलेज है और कितना पेशेंटली आप काम कर सकते हैं इस फील्ड में, वो बहुत जरूरी है इन कंट्रीज में स्पेशली। जैसे आपका यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, मोल्दोविया हो गया, रोमेनिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। ये छोटी कंट्रीज हैं बट दे हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कोई आपको गाइड करे ना करे, क्योंकि सब लोग जो हैं बड़े कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। बट आप दूसरी तरफ देखिए, वहां पैसे के साथ साथ कंपटीशन लेवल भी ज्यादा है। अगर आप कनाडा जाएंगे, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान वहां पर है। तो अगर आपको एक इंडियन वहां पर एक गली में दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से दूसरी गली में दूसरा इंडियन भी योगा कराते हुए आपको दिखेगा जरूर। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है, और एज अ न्यू कमर जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आपके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस प्रोस्पेक्टिव से भी सोच के देखिए कि मेरे को किस कंट्री जाना चाहिए, क्या मेरे पास इतना सफिशिएंट बैलेंस है कि मैं वहां जाके सरवाइव कर सकूं 2 से 3 महीना, अगर मेरे पास कुछ नौकरी नहीं है। बट हाँ, आप लैंड करने के बाद अगर खाली बैठ गए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। लैंड करने के बाद 2-4 दिन आप घूमिए, अपना फिर आराम करिए, एंजॉय करिए, उसके बाद आप काम पे लग जाइए, सर्च करना शुरू कर दीजिए, लोगों से बातें करना शुरू कर दीजिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और वहां पर भी यूक्रेन में भी 21 जून को योगा डे जरूर बनाते हैं, तो आप उससे अनुभव कर सकते हैं कि वहां क्रेज है कि नहीं है। कैन वी देर इज शिवम जी, एक और विवेक कुमार जी का क्वेश्चन आया। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। How How can we can we start start yoga yoga studio? studio over there? Could you please tell about visa process and fund needed to show in the account as I have done MA yoga? सर मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि आप या तो टूरिस्ट वीजा पे जाइए, वहां पर सर्च करिए मार्केट को, क्योंकि आपको डायरेक्टली ऐसे कोई भी वीजा नहीं देगा। कोई भी इमिग्रेशन, कोई भी कंट्री हो, आपको नहीं देगा वीजा कि आप यहाँ से जाएं डायरेक्टली अपना स्टूडियो ओपन कर ले वहां जाके। नहीं, कनाडा भी, अगर आप कनाडा भी जाना चाहते हैं तो आपको कैनेडियन लाइसेंस चाहिए होगा उस अपने स्टूडियो को लर्न करने के लिए। और लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप पहले वहां पर जाकर अपने आप को प्रूव करेंगे कि उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेशंस हैं। तो बेटर वे यही है कि आप पहले टूरिस्ट वीजा पे जाइए, वहां सर्च करिए मार्केट, कोई आपकी हेल्प करने में इच्छुक है तो आप उनके थ्रू हेल्प लीजिए। नहीं तो अगर अपने आप कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल सोर्स है, तो वेल एंड गुड, आप जाइए वहां पे यूक्रेनियन लैंग्वेज या कोई अदर प्रोग्राम में एनरोलमेंट करिए। अगर आप मेडिकल लाइन से नहीं है, MBBS से नहीं है, तो आप किसी अदर और फील्ड में जाकर वहां पे स्टूडेंट वीजा पे जाइए। और बैंक बैलेंस आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखाना होता। जब मैं 2018 में गया था तो मैंने सिर्फ 4,000 या $4,500 दिखाए थे, और उस समय US डॉलर की वैल्यू भी 72-73 रुपीज थी। तो दैट मीन्स 3 लाख 3.25 लाख रुपए में काम हो जाता है। वो शो मनी होती है, सिर्फ आपको दिखाना है बैंक अकाउंट में, वो आप ही के पैसे हैं, आप ही के पास रहेंगे। सिर्फ उनको स्टेटमेंट चाहिए होता है, पेपर ऑन पेपर, दैट्स इट। अभी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है क्योंकि 82-83 रुपीज चल रहा है US डॉलर। तो आपका मेरे ख्याल से 3.5 लाख रुपए होगा या 3.25-4 लाख रुपए हो सकता है। तो सर्च करना शुरू करिए, स्टडी वीजा पे जाइए, वहां पर जब सिचुएशन ठीक हो, पढ़ाई भी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा आपको। जैसे आप, मेरे को याद है, शायद आई थिंक शिवम जी ही गए थे US योगा से हटके, कुछ मैनेजमेंट फील्ड में उन्होंने काम किया या स्टडी करी थी। हाँ शिवम जी, अगर मैं गलत हूं तो शायद मेरे को बोफा बताइए। बोफा में मैंने काम किया था, बैंक ऑफ अमेरिका में। सी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज ही ली है, वो नॉलेज भी आपके काम ही आएगी। अगर आप मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं तो आपको मैनेज करना आएगा। कल को इन फ्यूचर आप योगा स्टूडियो खोलते हैं तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें भी आपके काम ही आएंगी। I need to do international yoga certification as well for that. So अगर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करना है, वो आप इंडिया में बैठ के भी कर सकते हैं। मेरे से बेहतर शिवम जी भी बता पाएंगे उसको। आई थिंक अलियांस और आपका जो YCB है वो भी एक
इंटरनेशनल हमें सर्टिफिकेशन ही है। हमें डिग्री भी पर्याप्त है किसी भी देश में। देखिए अलायंस जो है उसका सिस्टम सिर्फ इतना रह गया है कि जी से क्या है, पूरे देश में उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, लोग उनको जानते हैं, इसलिए वो उनके सर्टिफिकेट को सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ये है, कोई बात नहीं। लेकिन वास्तविकता में आपका ज्ञान, आपका नॉलेज ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास डिग्री है प्रॉपर, वही डिग्री आप किसी भी एम्बेसी में जाके उसको जैसा बता रहे थे आपकी, वो अप्रूव करते हैं, फिर दोनों एम्बेसीज मिलकर उसको जस्टिफाई करती हैं और फिर जी आपको मिलता है। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं। नहीं तो जो योगा अलायंस है वो जिस एक्ट में रजिस्टर हुई है यूएसए में, उस एक्ट में वहां पे जो कुत्ते की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कुत्ते बांटती है या कुत्तों को कंट्रोल करती है, वो भी उसी एक्ट में हुई है। जैसे आपने यहाँ कंपनीज एक्ट है 1860, है जी ना, वैसे वहां पे वो जिस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है यूएस में, ठीक वो एक्ट, मैं तो सीधा सीधा यही कहता हूँ कि कुत्ते भी जिस एक्ट में रजिस्टर होते हैं उसी एक्ट में वो भी है, तो क्या मतलब है उसका। और अपने पैसे को अमेरिका भेजने का बार बार मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या लोग करते हैं, योगा अलायंस योगा अलायंस योगा अलायंस। भारत के लोग, भारत के भाई योग आपका है, आपके यहाँ के सर्टिफिकेट को आप लोग प्रेफर कीजिए, अपने यहाँ के लोगों से सर्टिफिकेट लीजिए, अपनी संस्थाओं को प्रेफरेंस दीजिए, ना कि अन्य देश की संस्थाओं को। हर देश यही करता है। जी। और मैं यूक्रेन की बताऊंगा, यूक्रेन में भी लोग वहां पे सर्टिफिकेशन कराते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कम इंडिया, इन ऋषिकेश और इन केरला और महाराष्ट्र। बहुत सारे लोग गोवा भी जाते हैं, वहां पे कोर्सेज करते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं रहता, उनको वीजा भी उतना नहीं मिलता, तो वो 1 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं या एडवांस ट्रेनिंग करने आ जाते हैं बीच बीच में। तो वो लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं। तो जब वो लोग इंडिया आके सीख रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी, हम लोग भी इंडिया से करें और वहां पे जाके जो है उनका एलिजिबिलिटी जो है कंपैरिजन में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसको। थैंक यू सो मच सर। जी अभी का प्रश्न जो है सभी लोगों का लगभग लगभग समाप्त हो गया। हाँ जी बहुत बहुत आभार आपके इस प्रीशियस समय के लिए, क्योंकि मुझे देखिए ऐसा है समस्त विश्व में बहुत अलग अलग तरीके की परिविधा है। जैसे दुबई में बिल्कुल जितने दिन मैंने योग कराया उसमें और वियतनाम में योग कराने में जमीन आसमान का अंतर है। दुबई जी जैसे डिफर कंट्री है, वहां पे 3 चीजें चाहिए, एक तो किराया, और फिर एक चाहिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और तीसरी जी चाहिए फाइन। मतलब आपको ये 3 चीजें प्रति हर हर महीने में जानी जानी है। फाइन का मतलब वो कहीं ना कहीं से फाइन आपसे लेते रहेंगे। दूसरी चीज, किराया बहुत महंगा है हर जगह। छोटे जी से छोटे स्टेशन को भी, 3 किलोमीटर के स्टेशन को भी आप 3 से 4 दिरहम यानी कि 60 से 80 रुपए आपको देना है। और बिल्कुल किराया जो है वो 1000 दिरहम से कम में है नहीं। 1000 दिरहम का मतलब 20,000 के आसपास में, 20-22 हजार रुपए। बिल्कुल नाम आगे देखिए तो यहाँ 1 मिलियन में काम हो जाता है। 1 मिलियन का मतलब 3,000 रुपए, 3-3.5 हजार। तो जी के रहने का बढ़िया घर मिल जाता है। तो जमीन आसमान का अंतर है, हर जगह के क्लाइंट्स में बड़ा अंतर है ना। दुबई बिल्कुल वो अरेबियन कंट्री है, लेकिन आपको अरेबिक महिलाओं को भी देखने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। मतलब डायरेक्ट आप क्लास हम्म सकते हैं, उनके लिए जिम में भी अलग से व्यवस्था बनाई जाती है। दुबई जाके आप सिर्फ भारतीय लोगों को सिखाते हैं, वियतनाम में आके आप वियतनामी लोगों को सिखाते हैं। तो इसी तरीके से यूक्रेन का भी एक अलग परिवेश है। तो ये जो चर्चा है ये यूट्यूब पे भी लाइव रहेगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, अपने सर साझा कर सकते हैं। और जो भी सर व्यक्ति जो भी प्रश्न अगर आपके पास कोई भी होगा तो आप लोग मुझे भेजिएगा। सर नमस्कार। कोशिश करूंगा। सुखवीर जी बताएं। जी मैं राजेश रावत बोल रहा, गुरु जी नमस्कार। जी 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 राजेश। नमस्कार नमस्कार सर। गुरु जी वियतनाम का तो बहुत हार्ड वर्कआउट है, क्योंकि वहां तो बहुत मतलब शरीर तोड़ रहे हैं लोग। शरीर तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों में एक है आप देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। दुबई में एक आपको कल्चर मैं इस समय देख रहा हूँ, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में मैं अनायास से गया हुआ था कुछ कार्य से। तो मैंने वहाँ देखा कि लगभग लगभग 95% जो लड़कियां हैं उन्होंने अपने ओठों का ऑपरेशन कराया हुआ है। मतलब उनको ये कि जो जैसे छोटे छोटे जो लिप्स होते हैं, उन लिप्स को उन लोगों ने जबरदस्ती बनाया है और उसे ऑपरेट करके ये कल्चर वहां पे डेवलप हो रहा है सुंदर दिखने के लिए। ठीक ऐसा ही एक कल्चर है वियतनाम में, जहाँ पे लोगों को वीआईपी दिखने और अच्छा दिखने का मतलब उनको एक कंटेंट चाहिए प्रतिदिन कि वो आपसे कैसे उत्कृष्ट हैं। क्योंकि पैसा यहाँ पे जिसके पास है उसके पास पर्याप्त है, वो पैसे दिखाता नहीं है, वो क्या करेगा, अब उसको दिखाना है समाज में किसी तरीके से। तो वो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे फिटनेस को प्रमोट किया जाता है। जी लोग तगड़े आसन करते हैं, बहुत तगड़े आसन करके दिखाते हैं। इनफैक्ट टीचर्स जो हैं वो शर्मा जाते हैं कई बार कि ये मेरे से अच्छा आसन कर ले रही हैं। और महिलाएं, आप ये सोचिए कि 50
साल, 60 साल, 70 साल तक की जो औरतें हैं जबरदस्त योगा करती हैं, और वही उनके फिटनेस का भी इलाज है। यहाँ पे मसाले के नाम पे कुछ भी नहीं है ना, नमक बहुत कम लिया जाता है, मिर्च तो है ही नहीं है, सिर्फ हल्का सा मीठा और हल्का, मतलब कड़वी चीजें ज्यादा हैं, और जो भी ये लोग रेड मीट वगैरह लेते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति बड़ा समर्पित देश है, इसलिए जो है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ ज्यादा है यहाँ पे, और इसीलिए चैंपियनशिप वाले लोग यहाँ पे सक्सेस भी हैं। जो लोग चैंपियनशिप खेल के आए हैं वो उनका सक्सेस रेट यहाँ पे ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी फेमस होते हैं। हालांकि आप एक बात जानिए कि भारतीय जो है, जो सफल नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चारित्रिक दोष में बड़ा फंस जाता है। जो व्यक्ति चारित्रिक दोष में फंसा, वो जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, किसी भी देश में जी चलता हो। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आपको नकार जी देगा। तो यही बस इतनी सी बातें हैं। अभी अभी हमारा ये गुरुजी जो लेक्चर सीरीज है, ये लगातार एक चल रहा है, और इसमें मैं आपको, पहले भी मैंने वादा किया हुआ है कि दो चीजें मेरे बिल्कुल जेहन में चल रही हैं। पहला ये कि आप सभी लोगों का जो नेट का एग्जाम है, वो उसमें एनाटॉमी का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कोशिश ये है कि हम आपको पूरी तरीके से तैयार कर दें। और दूसरा ये भी गुरुजी प्रॉमिस किया मैंने कि कम से कम 200 जो देश हैं, जो इस समय 200 सक्सेसफुल देश हैं पूरे विश्व के, उन 200 देशों में से 100 देशों के कार्यकर्ताओं को आपके समक्ष में लाके खड़ा कर दूंगा, और 100 देशों के वक्ता जो है अपने अपने अलग अलग विषयों पे व्याख्यान देंगे। कल जो है हमारे बीच में फ्रांस और नीदरलैंड के कपल जो है वो रहेंगे। फ्रांस से एक पिंकी जी हैं, गुरुजी उनका एक बड़ा अच्छा सेंटर है, और उनके हस्बैंड जोसेफ हैं, उनका नीदरलैंड में अपना सेंटर है। ये दोनों लोग फ्रांस और नीदरलैंड अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो कल भी आप लोग जुड़िए, और ये क्रम लगातार पूरे 31 जनवरी तक रहेगा। अभी समय है गौरव सर को धन्यवाद देते हुए विदाई देने का। बहुत बहुत नमस्कार गुरुजी, एक सेकंड। आपकी उपस्थिति जो है वो हमें बड़ा बहुत गौरवान्वित करती रही, और आपने जो योगदान दिया है योग खेल में, और अभी जो आप योगदान दे रहे हैं भारतीय परिविधा में, इसके लिए निसंदेह जो है ये समाज हमेशा आपको याद करेगा। ये वीडियो आज हम लोग 2023 जनवरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में जब ये वीडियो यूट्यूब पे या अन्य माध्यमों से देखा जाएगा, जिस समय यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां जो है मुझे लगता है कि उनके लिए एक बड़ा प्रेरणादायी होंगी कि भारतीयों ने, कभी ऐसा भी रहा है कि भारतीयों ने ये सोचा है कि हमें यूक्रेनी लोगों को मजबूत बनाना है। कालांतर में जब भी युद्ध समाप्त होगा और जब भी हमारा प्रवेश वहां पे सुनियोजित हो सकेगा, तो कोशिश ये रहेगी कि वहां के लोगों को हम लोग मोरल सपोर्ट दे पाए। हालांकि रूस भी हमारा मित्र देश है, लेकिन मानवता हमारी पहली और सर्वकालिक पहला गुण माना जाता है, और योग के छात्रों विद्यार्थियों का सबसे पहला गुण यही होना भी चाहिए। देश की सरकारें अपना कार्य कर रही हैं, हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, तो हम योग के लोग भी इस कार्य को बाखूबी निभा पाए। और इसमें जब भी गाइडेंस की आवश्यकता होगी तो हमारे अग्रज जो होंगे वो आदरणीय गौरव राय जी ही होंगे। बहुत बहुत आभार सर, आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती रहेगी। इतिहास आपको याद रखेगा। साधुवाद से नमस्कार। गुरुजी थैंक यू। गुरुजी हाँ जी जी सर। गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा कि जैसे मतलब मैं वियतनाम में था, गौरव गौरव सर, वहाँ जी की जी मैं अब यहाँ पे इंडिया में आके अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। जैसे पीएचडी मास्टर चल रहा है मेरा, यूजीसी जी नेट का, वो जेआरएफ के लिए, और तीसरा वो था ये वाईसीबी के सारे लेवल मेरे कंप्लीट हो गए हैं जी। जी। पहले एजुकेशन पूरा करना जरूरी है या बाहर जाना जरूरी है? सी, अगर आप अभी एजुकेशन ही कर रहे हैं अपना, तो एजुकेशन को ही तवज्जो दीजिए पहले। आप स्पेशली जब आए हैं कुछ सोच के ही आए होंगे, जी सर। है ना। और आपका जो एजुकेशन है वो कहीं ऐसा मत सोचिएगा कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। जी सर। कहीं ना कहीं तो काम आएगा। अगर आप वियतनाम वापस नहीं भी जा पाए या किसी और कंट्री नहीं भी गए, तो कम से कम हिंदुस्तान में तो कुछ करेंगे ही। ऐसा तो है नहीं नहीं कर पाएंगे। और पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं, जी सर। तो उसमें आप सक्षम हैं और आपने वाईसीबी के तीनों लेवल क्लियर करे हैं, तो 7 कुछ कर ना, लिए गुरुजी, हाँ जी, 7। कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर जरूर है जो कर लिए हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव जी सोचेंगे तो नेगेटिव चीजें आपके सराउंड में जरूर रहेंगी। पॉजिटिव रहिए कि मैंने क्लियर किया है और अब पीएचडी क्लियर करूंगा, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और अच्छी जगह पे ही सेटल होऊंगा। जी सर, धन्यवाद गुरुजी। जी। चलिए, बहुत बहुत आभार। अब इस कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेट योगा में 2 टॉपिक और बचा हुआ है आप लोगों का, उन दोनों टॉपिक को मैं बीच में किसी भी दिन समाप्त कर दूंगा। तो हम लोग अपने नेट के एनाटॉमी वाले वादे से पूर्ण हुए। यूक्रेन का भी कार्यक्रम आज हमने पूर्ण किया, कल फ्रांस और नीदरलैंड, उसके बाद परसों इक्वाडोर, उसके बाद यूएसए से जो आने वाले हैं एरिक जो है उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और आप लोग उनके सेशन को भी इसी तन्मयता से ज्वाइन कीजिएगा। जैसे अभी 40-50 लोग जुड़ गए थे सर अभी कक्षा में, तो जी
कि आने वाले समय में एरिक का सेशन जो है वो बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि एरिक जो है वो एक तो बिलियनियर है और साथ में कैलिफोर्निया फिटनेस जो है वियतनाम के उसके मालिक भी हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा शेयर है। एलीट फिटनेस में भी उनका शेयर है और हांगकांग में कई सारी कंपनियां हैं जिसमें उन्होंने फिटनेस में, योगा में खास करके, जिसमें उनका शेयर अपना है। तो उनसे मैंने अनुरोध किया था, काफी लंबे दिनों से पेंडिंग था, तो उन्होंने स्वीकार किया है, तो वो आएंगे, उनको भी आप लोग सुनिएगा। एक बॉस वाले पर्सपेक्टिव से भी आपको देखने को मिलेगा कि एक अमेरिकन क्या सोचता है हमारे विषय में। एक मेरा मित्र है इक्वाडोर में, वो इक्वाडोर का योगा टीचर है, वो रेसिडेंट ही है, इक्वाडोर का लोकल है वहाँ का, अष्टांगी है, बहुत जबरदस्त नॉलेज है उसका। उसका नाम है जो है डेनिस योगी डेनिस। तो डेनिस को भी आप लोग सुनिएगा, परसों वो भी आएंगे। तो ऐसे क्रम ये लगातार चलता रहेगा, आपको सिर्फ आते रहना है कक्षा के बीच में और आप लोग एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत आभार, आज की कक्षा यहीं समाप्त। शांति शांति शांति। चलिए बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच। कक्षा थैंक यू।